डियर क्लास 7 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 7 कंप्यूटर साइंस ऑक्सफोर्ड बुक कीबोर्ड 4th एडिशन, उसका चैप्टर नंबर 4 है द इंटरनेट एज ए पोस्ट ऑफिस। इंटरनेट एज ए पोस्ट ऑफिस के ऊपर डिटेल से वीडियोस मेरी इस बुक के जो वीडियोस हैं वो मेरे क्लास 7 की जो कंप्यूटर साइंस की प्लेलिस्ट है वहाँ पे मैंने अपलोड कर दी हुई हैं। तो आज की वीडियो में स्पेशली हम इस बुक की जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है पेज नंबर 55 के ऊपर, उन एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आज की वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो पहले है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, टिक ऑल दैट अप्लाई। अच्छा जी, आपने यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन है जिसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उनको आपने टिक करना है। एन यूआरएल स्टैंड फॉर, यूआरएल स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका जो ये वाली ऑप्शन है ये ठीक होगी, बाकी में कोई ना कोई गलती है। यूनिफॉर्म रीजन लोकेटर है, अनलिमिटेड रिसोर्स लोकेटर है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये वाला जवाब ठीक है। लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट इज़ कॉमनली कॉल्ड, इंटरनेट के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन को सर्च करने को क्या कहते हैं? इसको ब्राउजिंग कहते हैं, सर्फिंग कहते हैं। इंटरनेट सर्फिंग कहते हैं, सर्चिंग भी कहते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक टर्म है इसके लिए या फाइंडिंग वो सर्फिंग इस्तेमाल होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेंट विद एन ईमेल मैसेज, ईमेल मैसेज के जरिए आप क्या सेंड कर सकते हैं? फाइल, पिक्चर, वॉइस मैसेज, अटैचमेंट। वैसे तो वॉइस मैसेज भी, पिक्चर भी सेंड कर सकते हैं, लेकिन पिक्चर वो होगी वो फाइल की शक्ल में। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो ठीक होगी, फाइल ही आप सेंड कर सकते हैं, क्योंकि पिक्चर और वॉइस मैसेज भी एक फाइल की शक्ल में होती है, तब इसको अटैच करके जो है वो हम सेंड करते हैं। इन एन ईमेल एड्रेस द टू पार्ट्स आर सेपरेटेड बाय द सिंबल, ईमेल एड्रेस जो आपने बनाया हुआ है सबका ईमेल एड्रेस होगा, उसमें जो 2 पार्ट्स होते हैं ईमेल के उसको जो सेपरेट करता है ये वाली सिंबल होती है @, तो इसका ये ऑप्शन ठीक होगा। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ ईमेल, ईमेल का प्राइमरी पर्पज़ क्या है? सोशल नेटवर्किंग, ऑनलाइन शॉपिंग, फाइल शेयरिंग या कम्युनिकेशन। तो जो प्राइमरी पर्पज़ है इसका वो है कम्युनिकेशन, आप ईमेल के ज़रिए अपना पैगाम जो है दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ईमेल ओवर ट्रेडिशनल मेल, आम जो मेल है खत है उससे किस तरह बेहतर है ईमेल? फास्टर डिलीवरी, लोअर कास्ट, बोथ ए एंड बी, नन। तो लोअर कास्ट भी आता है, फास्टर डिलीवरी भी आता है, तो बोथ ए एंड बी जो है वो इसकी ऑप्शन जो है वो ठीक होगी। व्हाट इज़ द फीचर ऑफ ईमेल दैट अलाउ यू टू सेंड ए मैसेज टू अ मल्टीपल रेसिपिएंट एट वंस, ईमेल का कौन सा फीचर है जिसके ज़रिए आप एक ही बटन के साथ एक ही दफ़ा जो है काफ़ी सारे लोगों को ईमेल फॉरवर्ड कर सकते हैं? तो वो सीसी भी है, बीसीसी भी है, बस सीसी और बीसीसी में फिर अलग से फ़र्क आ जाता है, लेकिन आप जो है वो इसका जो ये वाला ऑप्शन है सीसी, कार्बन कापी, यही इसके ऑप्शन को टिक करेंगे। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ईमेल फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन में ईमेल का इस्तेमाल जो है क्या क्या फ़ायदे दे सकता है? इट इज़ एफिशिएंट एंड कॉस्ट, इट इज़ एफिशिएंट एंड फास्ट, इट इज़ ईजी टू ट्रैक एंड आर्काइव, इट इज़ इनएक्सपेंसिव, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव होगा, सारे के सारे जो बेनिफिट है ये उसमें आते हैं बिजनेस के अंदर ईमेल के। हो कैन यू ऐड बोल्ड फॉर्मेटिंग टू टेक्स्ट इन एन ईमेल, ईमेल के अंदर जो बोल्ड टेक्स्ट अगर वो आप ऐड करना चाह रहे हैं तो वो कैसे करेंगे? यूज़ द बी बटन ऑन द टूल बार, या यूज़ द बोल्ड ऑप्शन इन द फॉर्मेट मेन्यू, या यूज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+B, या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव होगा, सारी की सारी ऑप्शन को इस्तेमाल करके आप बोल्ड कर सकते हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी है जो ऑप्शन आप इस्तेमाल करना चाहें। हाउ कैन यू चेंज द फॉन्ट साइज़ एंड टाइप इन एन ईमेल, आप फॉन्ट साइज़ और कैसे चेंज कर सकते हैं ईमेल के अंदर? यूज़ ऑप्शन इन द फॉर्मेट मेन्यू, यूज़ ऑप्शन इन द फॉन्ट मेन्यू, यूज़ ऑप्शन इन द टूल मेन्यू, या ऑल ऑफ द अबव। तो सारी की सारी ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आप इस्तेमाल करके उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो आप कर सकते हैं, या फॉन्ट साइज़ आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके एमसीक्यूज़ जो हैं वो मुकम्मल हो गए हैं। नेक्स्ट अगले पेज के ऊपर चलते हैं, वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग, गिव फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एंड एक्सप्लेन व्हाट दे स्टैंड फॉर। इनकी फुल फॉर्म लिखनी है, ठीक है। ये आपको पेज नंबर 7 मैंने पेज लिखे हैं, 42 भी लिखे हुए हैं, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म लिखेंगे आप, उसके अलावा एक्सप्लेन व्हाट दे स्टैंड फॉर, स्टैंड फॉर ये क्यों, किस काम के लिए ये स्टैंड फॉर करते हैं, तो ये पेज नंबर 42 के ऊपर आते हैं। तो ये आप जानते हैं कि डोमेन नेम के बारे में हमने पढ़ा है, MIL जो है मिलिट्री है, तो ये बेसिकली डोमेन नेम के बारे में यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिख सकते हैं कि स्टैंड फॉर जो है वो किस काम के लिए इस्तेमाल होता है। बाकी यहाँ से स्टैंड फॉर इनकी कंप्लीट आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द नंबर एड्रेसिंग सिस्टम बाय गिविंग एग्जांपल, नंबर एड्रेसिंग सिस्टम आपने एक्सप्लेन करना है बाय गिविंग एग्जांपल। पेज नंबर 41 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। नंबर एड्रेसिंग सिस्टम, ठीक है, ये
ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसका जो आंसर है वो आप लिख सकते हैं। ये पेज मैंने मेंशन कर दिए हुए हैं सारे सवालों के आगे। नेक्स्ट है जी, व्हाट आर द यूजेस ऑफ सेंट एंड ड्राफ्ट फोल्डर। सेंट और ड्राफ्ट फोल्डर के क्या क्या यूजेस हैं, ये भी आपका यहाँ पे ड्राफ्ट फोल्डर के बारे में डिटेल दे दें और साथ ही साथ सेंट फोल्डर के बारे में हम लिख दें तो ये काफ़ी, अदरवाइज क्योंकि डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है थोड़ा ज़्यादा डिटेल से लिखेंगे तो आपका नंबर ज़्यादा जो है मिल जाएंगे। नेक्स्ट है जी, हाउ कैन यू क्रिएट ए सिग्नेचर फॉर योर ईमेल। अपनी ईमेल के लिए जो सिग्नेचर है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो ये है जी क्रिएटिंग सिग्नेचर फॉर योर ईमेल। ये 3 स्टेप्स आपने लिख देने हैं तो आपकी ईमेल के सिग्नेचर जो है वो क्रिएट हो जाएंगे पेज नंबर 53 के ऊपर। नेक्स्ट है डिस्कस द स्टैंडर्ड ईमेल प्रोटोकॉल। ईमेल प्रोटोकॉल को डिस्कस करना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो ये आपने देख लेना है। पीओपी प्रोटोकॉल, आईमैप प्रोटोकॉल, एसएमटीपी प्रोटोकॉल, ये 3 तरह के प्रोटोकॉल हैं जिनको आपने डिस्कस करना है, लिखना है। ये आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। जेनिफर वांट्स टू सेंड एन ईमेल टू 5 ऑफ हिज फ्रेंड फॉर इनवाइटिंग देम टू हिज बर्थडे। जेनिफर जो है अपने बर्थडे के ऊपर अपने दोस्तों को बुलाना चाह रहा है, तो विच ऑप्शन ऑफ न्यू मैसेज कंपोज विंडो विल यूज टू सेंड द सेम मैसेज टू हिज फ्रेंड विदाउट लेटिंग देम नोइंग दैट ओवर अदर हैज़ आल्सो रिसीव द सम सेम ईमेल। अपने दोस्तों को ना सिर्फ उसने मैसेज करना है, मैसेज इस तरह करना है कि दोस्तों को पता ही ना चले किस किस को इनवाइट किया है। तो वो आप जानते हैं कि इसके लिए हम जो है वो सीसी जो है 50 पेज के ऊपर ऑप्शन इसकी मौजूद है, यानी कार्बन कॉपी का इस्तेमाल करेगा सीसी। उसके ज़रिए जो है वो किसी कोई भी बंदा जो है वो नहीं पता चलेगा कि उसने जो है किस किस को और जो है वो मैसेज किए हैं। ये ऑप्शन करेगा हाउ कैन ही अटैच ए पिक्चर टू हिज ईमेल मैसेज। ईमेल मैसेज में पिक्चर कैसे अटैच करेगा, तो अटैचमेंट वाला पेज आपने देखना है, पेज 50 वाला। कैन ही फॉर्मेट द टेक्स्ट ऑफ द मैसेज हाउ, यानी जो टेक्स्ट उसने ईमेल लिखी है उसको फॉर्मेट कर सकता है, उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। तो पेज नंबर 51 के ऊपर जो है फॉर्मेटिंग की ऑप्शन मौजूद है, वहाँ से आपने उसकी फॉर्मेटिंग बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर वगैरह, साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं। Tanya father wants to send invitation letter to his friend and relative. Tanya suggested that he could send this invitation through email, but her father wants to send them through courier. यानी तानिया एक इनविटेशन लेटर भेजना चाह रही है अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को। तानिया चाहती है कि मैं ईमेल करूं, उसके अब्बू कहते हैं नहीं, नॉर्मल जो कोरियर सर्विस है उसको इस्तेमाल करें। तो मेंशन विच मेथड इज़ फास्टर, आपने बताना है कि कौन सा जो मेथड है वो फास्टर है, वो तो लाजमी वाला ईमेल है। गिव 2 एडवांटेज ऑफ यूजिंग द फास्टर मेथड। जो फास्टर मेथड आप चूज़ करेंगे उसके 2 फ़ायदे लिखने हैं। तो पेज 43 44 के ऊपर एडवांटेज ऑफ ईमेल डिटेल से लिखे हुए हैं, वहाँ से कोई से भी 2 जो है वो आप यहाँ पे आंसर में दे सकते हैं। ये आपका हो गया। नेक्स्ट इन द लैब में करने वाले काम है, सेंड एन ईमेल टू योर फ्रेंड टेलिंग देम अबाउट द न्यू फीचर ऑफ जीमेल। जीमेल के जो न्यू फीचर है उसके बारे में बताना है, ये कर सकते हैं। योर फ्रेंड हैज सेंड यू एन ईमेल गिविंग डिटेल एंड पिक्चर अबाउट हिज ट्रिप टू गिलगित बल्तिस्तान ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ समर वेकेशन। समर वेकेशन में वो गया था घूमने फिरने गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ पे उसकी पिक्चर है उसने बनाई। ही हैज़ आल्सो रिक्वेस्टेड यू टू सेंड हिम द हॉलीडे होमवर्क। उसको ना सिर्फ पिक्चर शेयर करें बल्कि उसके साथ रिक्वेस्ट करें कि हॉलीडे होमवर्क के साथ साथ जो पिक्चर है उसकी वो तो भेजेगा, लेकिन जो हॉलीडे होमवर्क है वो भी उसने जो काम किया वो पिक्चर की शक्ल में भेजे आपको। रिप्लाई टू हिम गिविंग द रिक्वायर्ड डिटेल, उसको सारी जो डिटेल चाहिए आपको वो डिटेल आपने मांगनी है। आल्सो अटैचमेंट रेलिवेंट डॉक्यूमेंट इफ़ नीडेड, अगर कोई रिलेटिव डॉक्यूमेंट भी चाहिए तो वो भी आपने उसको भेजना है कि कौन से बुक से कहाँ से मैंने ये क्वेश्चन जो है वो लिखा है। तो निशान, जिस तरह मैंने ये निशान लगाए हुए हैं तो ये आप रेलिवेंट डॉक्यूमेंट बनते हैं कि इस सवाल का जवाब जो है यहाँ से यहाँ तक है, इस सवाल का जवाब यहाँ से यहाँ तक है। तो ये अपने अटैचमेंट बेसिकली करनी है, अटैच करके जो है फाइल उसको भेजनी है। नेक्स्ट ग्रुप प्रोजेक्ट, क्रिएट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एज अ ग्रुप ऑन द टॉपिक ऑफ ईमेल सेफ्टी। ईमेल सेफ्टी के ऊपर पेज नंबर 49 के ऊपर डिटेल से बात की गई है, डिटेल से इसके ऊपर जो है वो पॉइंट्स मौजूद हैं। तो वहाँ से देख के आपने एक पावर पॉइंट के ऊपर जो प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, तो इससे ना सिर्फ आपका पावर पॉइंट का टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। सजेस्ट वेज टू स्टे सेफ वाइल सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल। वही बात है कि ईमेल और रिसीव करते हुए, सेंड करते हुए कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना, वो भी पेज नंबर 49 के ऊपर ही मौजूद है। आइडेंटिफाई वेज टू हैंडल ईमेल फ्रॉम अननोन सोर्स। अननोन सोर्स से ईमेल आती है तो उसको कैसे आपने हैंडल करना है, इसका जवाब भी पेज नंबर 49 के अंदर ही आएगा कि आप ईमेल को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो ये आपका इस तरह जो बाकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। उम्मीद आपको समझ आए होंगे, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, मैं कोशिश करूँगा उसका जल्द अज जल्द आपको रिप्लाई दूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद बशर साइनिंग ऑफ।